जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 6 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 6 फरवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 8 ऑफ कप्स की, मूव ऑन किया है आपने किसी से, आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है आपसे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है सॉरी, एंड उसके बाद आप लोग किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे आपने अपनी लाइफ को एक न्यू टर्न दे दिया है, यू टर्न के साथ साथ न्यू टर्न भी, आपकी लाइफ बदल चुकी है। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं ये गिल्ट में हैं। अब इनके ऊपर जस्टिस, जजमेंट, सब कुछ, जैसे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग, ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। इन्होंने कुछ गड़बड़ भी किया हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, इनको ऐसा लग रहा था जैसे इनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, या फिर आप उस टाइप के पर्सन हैं ही नहीं, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, या फिर इनको जो आपसे चाहिए था वो आपने इनको नहीं दिया, जिस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। तो बाद में ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी अपने आप को चेंज किया है, अपनी पर्सनैलिटी को बदल दिया, जिसके बाद इनको रिग्रेट हो रहा है ये मैंने क्या किया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8778, मतलब 8877। देखिए सारे ट्विन फ्लेम नंबर आने चालू हो गए। 16 एंड 13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, 16 एंड 13 को अगर हम लोग प्लस कर लें तो 11 आ जाता है। फिर से ट्विन फ्लेम का साइन आ गया। 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 8877 दिख रहा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 17 भी यहाँ पे आ चुका है, 888 888 भी आपको दिख रहा हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये बोल करके कि ये कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे, ग्रीड में फंस गए थे, लालची हो गए थे। इनके पास या तो बड़े ऑप्शन आ गए थे जिस वजह से ये कंफ्यूज थे कि, मतलब जैसे इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे सबसे अच्छा चाहिए, क्योंकि जैसे मौके पे चौका, कि जब मिल ही रहा है तो सबसे अच्छा ले लो। तो इस चक्कर में आपके पार्टनर पड़ गए थे। मे भी आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, अनकंडीशनल लव दिया था, लेकिन जब कोई इंसान ग्रीडी हो जाता है तो फिर वो भूल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, उसे सिर्फ ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ग्रीड में फंस गए थे। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद आपके पार्टनर की आंखें खुली कि ये सब टेम्पटेशन थी, ये सब दिखावा है। मतलब जैसे चमकती चीज़ के पीछे भागना, जैसे कि आपके पार्टनर को हाई हील्स वाली लड़कियां पसंद हो सकती हैं। जैसे कि कोई बहुत शो ऑफ करने वाली जीएफ होती है, लोगों को बहुत पसंद आती हैं कि इस टाइप की लड़कियां हों, या बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ करने वाली चीज़ें। तो इनको ये सब चक्करों में पड़ गए थे आपके पार्टनर। एंड आप थोड़े सिंपल सोवर हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर को लगा कि यहाँ पे कुछ चार्म नहीं है, अगर ऐसा कोई चमकती चीज़ मिल गई है तो उसके पीछे चल दो। लेकिन बाद में आपके पार्टनर को लगा कि ये सब शो ऑफ है, इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कंडीशन है, तो इनको छोड़ो। एंड देन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब आप ही के लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे ये आपके लिए या तो इन्होंने एफर्ट लेने स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि इनको आपकी प्योरिटी का आइडिया लग गया। इनको समझ में आ चुका है कि उनमें और आप में बहुत डिफरेंस है। आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, आप डिफरेंट हैं, आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ा तो आप इनके पीछे नहीं पड़ गए, आपने इनसे खुद को डिटैच कर लिया। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, आप एंजेलिक हैं, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं।
जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है, एंड आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, एंड अभी आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं या फिर शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड वालों की रीडिंग आ चुकी है टैरो 3.0 पर, उसको देख लीजिएगा आप लोग। मैं बहुत कम अपलोड करती हूँ उस पर, एंड इफ़ यू वांट यू कैन वॉच इट। ओके। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे मुझे काफ़ी बुरे हालात दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई? 8 ऑफ सॉर्ड एंड 7 7 14 एंड यहाँ 8 एंड 16 हो गया 24 का मतलब 6 हो गया। ओके 6 ये हो गया, फिर 6 एंड 7 13। ओ माय गॉड भाई, देखिए आप हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है, तो बात मैंने आपको पहले बता दी थी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है, आपकी कंडीशन मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी को तो पता है, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको ट्रैप करके आपका सब कुछ नष्ट कर डालना। ये एनर्जी पता नहीं 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा आ रही है, बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर देखिए डेथ का कार्ड है, एंड ये सारे कार्ड बुरे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे, अच्छा ठीक है, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आते हैं। जैसे आपके पार्टनर के सामने डिस्ट्रैक्शन आए एंड ये फिसल गए, फिर इनको रियलाइज़ हो गया कि ये गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो अभी अपने आप को, मतलब अपने कर्मा क्लीन करना, आपकी तरफ आना, सारी चीज़ें ठीक करना, वो सब ये कर रहे हैं। दूसरी साइड में अब आपके साथ वही डेविल, जैसे कि आपके सामने फिर वही डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई ऐसी नेगेटिव, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो कभी नहीं चाहती हैं कि ट्विन फ्लेम मिलें, क्योंकि जब वो मिल जाएंगे तो वो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे जो उनके लिए हार्मफुल है। तो ये नेगेटिव एनर्जी किसी पर्सन की फॉर्म में हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी की फॉर्म में हो सकती है, ब्लैक मैजिक की फॉर्म में हो सकती है, डिप्रेशन सैडनेस की फॉर्म में हो सकती है। ओके, तो इसी वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो फंस जाएंगे। ओके, एंड ये ट्रैप इसीलिए होता है कि जहाँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपको फंसाया जा रहा है बहुत तगड़ा, जिससे कि आप अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। अब भले ही उसको ये ना पता हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन ऐसा होता है जनरली कि अगर कोई आपकी फैमिली खानदान का व्यक्ति है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसको आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, उसके पास आपका बर्थ चार्ट भी होता है, नहीं होता है तो ये लोग कुछ पता लगवा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे क्योंकि यहाँ पे 6 की एनर्जी निकल के आई है, मतलब आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो सकते हैं, एंड कोई पर्सन है जो आपको इतनी बुरी कदर बांध के जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, क्योंकि आप लोगों को भटकाया जा रहा है, आपको इल्यूजन दिए जा रहे हैं, आपको आपकी आंखों पे पट्टी बांध के पूरी तरह बांध करके जैसे खून के आंसू रुलाना, बहुत बुरी हालत कोई कर देना चाहता है। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आ गया है, ये 6, ये 7 हो गया 13। मुझे शायद कल परसों भी मैंने स्कॉर्पियन की रीडिंग की थी, तो उसमें डेथ की एनर्जी आई थी। ये कोई ख़त्म कर देना चाहता है, सब कुछ नष्ट कर डालना। बड़े ही डिस्ट्रक्शन वाली मेंटालिटी है किसी की। कोई तो है आपकी लाइफ में जो बहुत ही, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने इमोशन को कंट्रोल करने की, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आती है जब कोई ईश्वर के अगेंस्ट जाता है। उसकी तो खैरियत नहीं है, ये तो पक्की बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि कोई बिल्कुल, डेथ का मतलब लिटरली ये नहीं है कि आपके लिए कोई डेथ चाहता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाए। मतलब वही चीज़ है कि इंसान जिंदा है लेकिन उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, तो ऐसी लाइफ किसी काम की नहीं। ओके, तो आपको इस चीज़ से बच के रहना है। मैं बता रही हूँ ना कि ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके, आपको डटे रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आप कोशिश करिए, कोशिश कर सकते हैं, बस इतना ही, ईश्वर देखेंगे। ओके, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता किसी चीज़ की,
आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे फिर से डेथ आ गया। न्यू बिगनिंग, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। ओके, यस, ये है स्टार का कार्ड। मुझे दिख रहा है कि जो न्यू पर्सन है ये आपको लेके काफ़ी होपफुल हो सकता है। ये पर्सन कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकता है, ये पर्सन फेमस हो सकता है। एंड 13 एंड 17, 13 एंड 17 हो गया 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। मे बी ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, एंड ये जो हैं किसी बुरी कंडीशन में फंसे हैं, या ये आपके एक्स ही हैं जो किसी बुरी कंडीशन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टेम्पटेशन में फंस गए थे। तो ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ ये खून के आंसू रो रहे हैं। एंड ये जैसे कान पकड़ के तौबा तौबा कर रहे हैं कि अब मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि मुझे जो है ये सब मुसीबतें झेलनी पड़े। यहाँ पे 17 एंड 8 25, फिर से इल्यूजन 25 7 7 7 14। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिटैच हो चुके हैं। अगर ये किसी पर्सन के साथ हैं भी तो ये उससे मन से पूरी तरीके से निकल चुके हैं। मे भी आपके पार्टनर पहले एडिक्शन में फंस गए थे, फिजिकल अट्रैक्शन में फंस गए थे, चमक दमक के पीछे पड़ गए थे, लेकिन अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। एंड ये आंखें ऐसी खुली हैं कि अब कभी भी ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे कोई इंसान कान पकड़ के माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे निकाल लो इस मुसीबत से। एंड यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप लोग अपने काम पे फोकस्ड हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, सिक्सटीन एंड 7 23, आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप इस कदर अपने काम में इन्वॉल्व होना छोड़ें, मतलब थोड़ा सा सिर्फ पेंटिकल तक फोकस ना रहें, थोड़ा सा इनके एफर्ट को भी ध्यान दें। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, या फिर आप इतना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप इनके एफर्ट को देख नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप इनके एफर्ट देखें, क्योंकि ये बड़ी हार्ड कंडीशन में है एंड इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने ये जो कंडीशन अभी आपको बताई थी कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा था यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी है, तो ये जो न्यू पर्सन है ये डिवोर्सी हो सकता है एंड इनके साथ पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ मनी माइंडेड होके नहीं रहना है, आपको दूसरों की फीलिंग की भी कदर करनी है, आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, आपको सिर्फ सारा फोकस एक ही तरफ नहीं डाल देना है, जो कि आप कर रहे हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है बैलेंस में रहिए। ओके गाइस, जय माता दी।